काले वस्त्र पहनकर या गीले वस्त्रों में कभी भी सूर्य नारायण की विशेष पूजा नहीं की जाती है। आप काले रंग का वस्त्र पहनकर और गीले वस्त्रों में भगवान सूर्य नारायण की पूजा, विशेष पूजा ना करें तो ठीक है। दूसरा, तांबे का पात्र पूजा में सर्वोत्तम होता है। अगर आप पात्र का चुनाव कर रहे हैं तो जैसे दोना रखा जाता है या स्टील का पात्र कोई रखा जाता है या फिर मिट्टी का पात्र रखा जाता है, पीतल का पात्र रखा जाता है, तो आचार्य कहते हैं कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें जो अन्य धातु के पात्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा तांबे के पात्र को उत्तम माना जाता है। तो जैसे हमने घड़ा रखा तो मिट्टी का घड़ा रख सकते हैं, आजकल प्लास्टिक के घड़े आए वो भी रख लेते हैं, कई लोग स्टील का लोटा रख लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूजा में तांबे के पात्र को सबसे उत्तम माना गया है। यहाँ तक कि तांबे के पात्र में अगर आप शिवलिंग रखकर अभिषेक करते हैं तो वो रुद्राभिषेक भी पवित्रतम रुद्राभिषेक माना जाता है। तीसरी बात, सिंदूर, दूर्वा, अक्षत, चीनी और पुष्प डालकर अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो विशेष अर्घ अत्यंत शुभ होता है। फिर कहूँ, सिंदूर, दूर्वा, अक्षत, चीनी और पुष्प डालकर अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो ये अर्घ विशेष अर्घ कहलाता है। ये विशेष अर्घ कहलाता है, पर इसमें ध्यान देने का विषय ये है कि इसमें नीले रंग के पुष्पों का प्रयोग और संजीवनी बूटी के जो गुलाबी रंग के पुष्प आते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथी बात यह है कि पूजा के जल में नाखून कभी नहीं डुबाना चाहिए। जैसे आप अर्घ देने के लिए जा रहे हैं और लोटा को पकड़ कर ले गए तो उसमें आपका नाखून डूब गया, फिर उस अर्घ को देवता स्वीकार नहीं करेंगे, वो पूजा अशुद्ध पूजा हो जाएगी। आप जल का पात्र भर कर लाए, आचार्य जी ने कहा जाओ जल का पात्र भर कर लेकर आओ, और आप जल का पात्र भर कर लाए, आपके नाखून, आपकी उंगलियां उसमें डूब गईं तो वो पूजा में अशुद्ध हो जाता है। आपका नाखून उसमें नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि नाखून को कहते हैं उसमें यदा कदा मैल भरा रहता है, यदा कदा गंदगी भरी रहती है, तो वो उस पूजा के जल को अपवित्र कर देती है। जब आप पूजा के लिए या किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए जल लेकर जाते हैं तो उनके पीने के लिए जल ले जा रहे हैं, अर्चन के लिए जल ले जा रहे हैं, और आपने उसको इस प्रकार पकड़ा है कि आपकी चारों पांचों उंगलियां नीचे हैं और हथेली आकाश की ओर है। अगर इस तरह आपने गिलास को पकड़ा, लोटे को पकड़ा और फिर आप उनको जल देने के लिए गए तो कोई भी श्रेष्ठ जन उस जल को पान नहीं करेंगे, वो उसको नहीं पिएंगे, क्योंकि वो अपवित्र माना जाता है, वो आसुरी तत्व को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस तरह केवल शौच के लिए पुराने समय में जब पानी में लोटा भर के ले जाते थे तो इस तरह शौच के लिए पानी ले जाया जाता था, उसे किसी की पीने के लिए, उसे किसी के अर्चन के लिए, पूजा के लिए नहीं ले जाया जाता। तो आज भी अगर आप किसी को पीने के लिए पानी दे रहे हैं और आपको नहीं पता और आप गिलास को इस तरह पकड़ कर उठा के दे देते हैं तो ये आपके संस्कारों की विहीनता मानी जाएगी। तो बहुत ध्यान रखिए कि ये आपका। पांचवी बात ये है, शिवलिंग को बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। कई बार मंदिर में भीड़ बहुत होती है और हम खड़े खड़े शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो कम से कम इतना झुक जाइए कि शिवलिंग पर चढ़ने वाला जल चारों ओर छींटा के रूप में ना बिखरे। आप अपनी जगह से खड़े खड़े अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपका जो चढ़ाया हुआ जल है वो शिवलिंग के चारों ओर बिखर रहा है, वो
छींटा चारों ओर जा रही हैं, तो शिवलिंग से छुआ हुआ जल किन्हीं भक्तों के पांव में जब गिर रहा है तो वो आपको सेवा अपराध लगता है। तो या तो बैठकर जल चढ़ाइए ताकि आपको शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जलेरी से होकर निकल जाए, या कम से कम इतना झुककर चढ़ाइए कि आपका चढ़ाया हुआ जल छींटों के रूप में चारों ओर ना फैले। इतना आपको ध्यान देना चाहिए।